नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए छठी मैया की चमत्कारी लीला की एक दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं जो आपका मन मोह लेगी और आखिर तक बांधे रखेगी। क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक यात्रा के लिए? चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिन्हें सब प्यार से दादी अम्मा कहते थे। उनके पास एक प्यारा सा बेटा और उसकी पत्नी थी। दादी अम्मा छठी मैया की इतनी बड़ी भक्त थीं कि हर साल बड़े उत्साह से उनका व्रत रखती, पूजा अर्चना करती और अपनी सारी श्रद्धा माता के चरणों में अर्पित कर देती। लेकिन उनकी बहू, जो शहर की पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच वाली थी, इन सब रीति रिवाजों को पुराना और बेकार मानती थी। उसे लगता था कि विज्ञान और मेहनत ही सब कुछ है, पूजा पाठ तो बस समय की बर्बादी। एक दिन छठ पूजा का त्योहार आया। दादी अम्मा ने बड़े जोश से तैयारियां शुरू कर दी। फल, मिठाई, पूजा का सामान सब जुटाया। बहू ने देखा तो मुस्कुराते हुए ताना मारा, अम्मा, जमाना कहाँ पहुँच गया है? लोग चांद पर घर बना रहे हैं और आप अभी भी इन पुरानी मान्यताओं में फंसी हुई हैं। ये सब अंधविश्वास है, कुछ नहीं। लेकिन दादी अम्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस अपनी धुन में लगी रहीं, जैसे कोई अनमोल खजाना तैयार कर रही हों। बहू ने फिर कहा, अम्मा, इस उम्र में 3 दिन भूखे प्यासे रहना, खुद को तकलीफ क्यों दे रही हो? दुनिया में खुशी से जीना चाहिए, ना कि ऐसे नियमों में बंद कर। दादी अम्मा ने प्यार से मुस्कुराया और बोली, बेटी, शादी के बाद सालों तक मेरी गोद सूनी रही। मैंने छठी मैया से मनौती मांगी, व्रत रखा और देखो, मैया ने मेरी सुन ली। तेरा ये पति उसी मैया का आशीर्वाद है। तू भी इस बार व्रत रख, देखना मैया तेरी हर इच्छा पूरी करेंगी। तेरी जिंदगी और भी खुशहाल हो जाएगी। लेकिन बहू कहाँ मानने वाली। वो बोली, नहीं अम्मा, मुझे इन सब में यकीन नहीं। मेरे पास सब कुछ है, अच्छा पति, शानदार घर, पैसा, मौज मस्ती। मैं क्यों खुद को परेशान करूं? असली सफलता तो कड़ी मेहनत से आती है, ना कि पूजा से। दादी अम्मा ने बहुत समझाया, लेकिन बहू टस से मस न हुई। वो तो नास्तिक थी, बस अपनी दुनिया में मगन। तभी दादी अम्मा का बेटा आया और बोला, ठीक है, अगर तुम्हें पूजा नहीं करनी तो मत करो, लेकिन माँ से बहस मत करो। चलो तैयार हो जाओ, घाट पर जाने का वक्त हो रहा है। बहू ने मन मारकर साथ जाना मंजूर किया, लेकिन दिल से नहीं। घाट पहुंचकर जहां सब पूजा में डूबे थे, वो वहां से निकलकर मेले की रौनक में खो गई। रंग बिरंगी दुकानें, खेल तमाशा सब देखने लगी। उधर उसका पति उसे ढूंढने लगा। मिली तो हलवाई की दुकान पर स्वादिष्ट मिठाइयां चखते हुए। पति ने कहा, अरे यहाँ तक आई हो तो थोड़ी देर माँ के साथ बैठो ना, पूजा का माहौल देखो। बहू चिढ़कर बोली, नहीं जी, मुझे इन सब में मजा नहीं आता, आप ही करो ये सब, मैं तो मेले का लुत्फ उठाऊंगी। पति निराश होकर लौट गया और नदी में स्नान करने उतरा। जैसे ही उसने डुबकी लगाई, अचानक वो पानी में समा गया। चीखा चिल्लाया, लेकिन किसी को सुनाई नहीं दिया, मानो पानी ने उसे निगल लिया हो। जब दादी अम्मा को पता चला कि उनका इकलौता बेटा डूब गया, वो फूट फूट कर रोने लगी। मैया से हाथ जोड़कर बोली, हे मैया, मेरी भक्ति में कहाँ कमी रह गई? तूने मेरी दुनिया क्यों उजाड़ दी? हम तो तेरी पूजा करने आए थे, फिर ये सजा क्यों? अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे दे, मेरे बेटे को नहीं। दादी अम्मा का दिल टूट चुका था। इधर मेले में हल्ला मचा, घाट पर कोई डूब गया। बहू भागी भागी आई, देखा तो उसका पति गया और सास रो रही है। सदमे में वो चीख पड़ी, अम्मा, मैंने पहले ही कहा था ना, ये छठ पूजा का चक्कर मत करो, सब झूठ है, अंधविश्वास है, और देखो आज मेरा सब कुछ छिन गया। चारों तरफ लोग मैया को याद करने लगे, हे छठी मैया, इस बेचारी की सुन लो। छठी मैया दयालु तो हैं ही। जैसे ही दादी अम्मा नदी में कूदकर जान बीने को तैयार हुई, तभी एक बड़ी लहर उठी और उस लहर से उनका बेटा सुरक्षित बाहर आ गया। सबकी आंखें फटी रह गईं, ये चमत्कार था। दादी अम्मा खुशी से बिलख पड़ी, बहू भी आंसुओं में डूबी। तभी आकाश में गर्जना हुई और छठी मैया स्वयं प्रकट हुई। बोली, बेटी, मैं कभी अपने बच्चों को दुख नहीं देती। मैंने तेरे पति को पानी में डुबोया ताकि तेरी आंखों से अज्ञान का अंधेरा हटे। जो मुझे सच्चे दिल से पुकारता है, मैं उसकी रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में भी मेरी भक्ति से हर मनोकामना पूरी होती है। इतना कहकर मैया अंतर्ध्यान हो गई। घाट पर सब ने जय जयकार की, छठी मैया की जय। दोस्तों, ये कहानी बताती है कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। छठी मैया की लीला अपरंपार है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक और शक्तिशाली वीडियो आपके पास पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय छठी मैया।